लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, खबरें उत्तर पूर्वी राज्यों से। असम सरकार भूटान के साथ स्वास्थ्य सेवा संबंधों को मजबूत करेगी। इससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भूटान के मरीजों को असम के अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा ने भारत के भूटान में राजदूत संदीप आर्य के साथ गुवाहाटी में इस बारे में विस्तृत चर्चा की। बैठक में सीमा पार संपर्क, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों अधिकारियों ने समरंग में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन की स्थापना, हाटीसार को एकीकृत जांच चौकी में अपग्रेड करने, असम में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने और बोंगाई गांव गेलेफू रेल लाइन की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने सतत विकास और संपर्क आधारित विकास के लिए भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कर्नल कुश कुमार शर्मा को लेकर विवाद बना हुआ है। 29 दिसंबर की रात अगरतला के पोलो टावर्स होटल में कथित नशे की हालत में पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी का काफिला रोकने और झड़प के आरोप में उन्हें और उनके पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार इस घटना में अभद्र भाषा का इस्तेमाल और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई हुई थी। इसके बाद दोनों को मेडिकल जांच के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संसद ही महाभियोग से हटा सकती है, इसलिए उनके अप्रैल तक के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटने की संभावना कम है। कर्नल शर्मा ने भी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। मेघालय के जाने माने सामाजिक संगठन हेनिवट्रेप यूथ काउंसिल ने केंद्र सरकार की इनर लाइन परमिट जैसी प्रावधानों वाली प्रस्तावित इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की अवधारणा को राज्य की पूर्ण आईएलपी मांग को कमजोर करने की कोशिश करार देते हुए खारिज कर दिया है। संगठन ने उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग के बयान की निंदा की और कहा कि आईएलपी जैसी अस्पष्ट धाराएं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत पूर्ण अधिकार वाली आईएलपी का विकल्प नहीं बन सकती। काउंसिल ने चेतावनी दी कि गैर स्वदेशी व्यक्तियों के प्रवेश, ठहराव और बसने पर पूर्ण नियंत्रण का हक न मिलने से अवैध प्रवास नहीं रुकेगा। इस मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर तेज राज्यव्यापी प्रतिरोध किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मणिपुर में निवेश धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में 33 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। आरोपी युमनाम इराबंता सिंह और उनकी 2 कंपनियों ने 2019 से 2021 के बीच करीब 5000 इन्वेस्टर्स से ऊंचा रिटर्न देने का वादा कर पैसे जुटाए, लेकिन राशि नहीं लौटाई और संपत्तियां अपने नाम कर लीं। इससे पहले 28 करोड़ रुपए की कुर्की हो चुकी है, जिससे कुल कुर्की 61 करोड़ 68 लाख रुपए हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में सेंट्रल दोनयी पोलो गेमिंग और एंगो टाकर डेरे में दोनवी पोलो दिवस धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया। सेंट्रल दोनवी पोलो येलम केबांग के इस कार्यक्रम में आदि समुदाय और अन्य तानी जनजातियों के लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने दोनयी यानी सूर्य और पोलो यानी चंद्रमा की पूजा पर आधारित अपनी प्राचीन आस्था, परंपराओं और सामूहिक पहचान का प्रदर्शन किया। समारोह में पारंपरिक प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और सांस्कृतिक नृत्य संगीत हुए। इस मौके पर धार्मिक गतिविधियों में योगदान देने वाले बुजुर्गों तथा घर घर प्रार्थना अभियान में सक्रिय युवाओं को सम्मानित किया गया। स्थानीय विधायक तपी डारंग ने डेरे से जुड़ी किचन सुविधा का उद्घाटन किया और संगठन के अध्यक्ष ताजोम तासुंग ने कहा कि ये दिवस प्रकृति के प्रति सम्मान और सामंजस्य के साझा मूल्यों की याद दिलाता है। मिजोरम में म्यांमार से कम 89 शरणार्थी पहुंचे हैं। ये चिन राज्य के फालम टाउनशिप में सेना के बढ़ते हमलों के कारण भाग कर आए हैं, जहां जेट फाइटर, जायरोकॉप्टर और ड्रोन से गांवों पर हमले किए गए। पशुओं को मार दिया गया और कई घर जला दिए गए। 47 लोगों वाले 11 परिवारों का पहला ग्रुप टियाऊ नदी पार कर सैखोम फाई के पास पहुंचा, जिन्हें वाफाई गांव के कम्युनिटी हॉल में रखा गया है। दूसरे समूह के 42 लोग हुम हरांग गांव से आए, जिन्होंने फियारा तुई मिडिल स्कूल में शरण ली है। ये हमले म्यांमार में जुंटा के 2 चरणों वाले चुनावों से पहले चिन रेजिस्टेंट ग्रुप्स पर दबाव डालने के लिए हो रहे हैं। ये थे नॉर्थ ईस्ट के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।